क्या? बहमनी साम्राज्य। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन गंगू के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन गंगू के द्वारा, या आप कह सकते हो बहमन शाह, कुछ भी आप नाम कह सकते हो क्योंकि इसकी उपाधि भी मानी जाती है। और बहमनी साम्राज्य एक प्रकार से कह सकते हो, विजयनगर साम्राज्य ने तो अपनी राजकीय भाषा तेलुगु को बनाया था, तो बहमनी साम्राज्य ने अपनी राजकीय भाषा मराठी को बनाया, याद कर लेना। यह दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था, पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। और बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के रूप में स्थापित हुई थी, जिसको एहसानाबाद के नाम से भी जानते हैं। बहमनी साम्राज्य का विस्तार कृष्णा नदी से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के क्षेत्र शामिल थे। प्रारंभिक राजधानी बहमनी साम्राज्य की गुलबर्गा हुआ करती थी, बाद में राजधानी बीदर बना दी गई थी। बीदर को राजधानी किसने बनाया था? तो ये भी याद कर लेना, अहमद शाह वली ने बनाया था। बहमनी साम्राज्य की अगर कला की बात करेंगे, आर्ट की बात करेंगे, फारस शैली का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। बीदर गुलबर्गा में मस्जिद व मकबरे भी बनाए गए। वास्तुकला में ईरानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य के अगर प्रमुख शासकों की बात करेंगे तो अलाउद्दीन बहमन शाह की बात करेंगे। मैंने आपको पहले बताया, ये तो मेरे प्यारे बच्चे संस्थापक हो गया, लेकिन अंतिम शासक बेटा यहाँ पे महमूद शाह हो गया। क्लियर? ये सारे शासक लगे हुए हैं। बहमनी और विजयनगर के बीच में हमने आपको बताया था तुंगभद्रा दोआब को लेकर युद्ध होते रहे, और सबसे बड़ा युद्ध बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में युद्ध हुआ था, जिसका नाम था तालीकोटा राजस्थान बनियाटी 1565 में, जिसमें बहमनी साम्राज्य जीत गया था, विजयनगर साम्राज्य हार गया था। ये सवाल भी हमने आपको क्लियर कर चुके हैं। बहमनी साम्राज्य में अमीरों के दो वर्ग बटे हुए थे, एक का नाम था दक्कनी अमीर, एक का नाम था आफाकी अमीर। दक्कनी अमीर कौन थे? पुराने स्थानीय मुसलमान थे, और आफाकी अमीर थे ईरान, तुर्की व मध्य एशिया से आए लोग थे। क्लियर है? याद कर लेना बहुत अच्छे से। हाँ नेक्स्ट, बहमनी वंश का प्रशासन कैसा था? बहमनी शासन सुल्तानी प्रणाली पर आधारित था। सुल्तानी प्रणाली पर राज्य को तरफों प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक तरफ का अधिकारी तरफदार कहलाता था। वजीर जो प्रधानमंत्री होता था वो शासन का प्रमुख अधिकारी होता था। इस चीज को भी आपको याद कर लेना है, ठीक है? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, बहमनी साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था जो थी, सेना बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, घुड़सवार सेना प्रमुख थी इसमें, और इनकी जो धर्म के प्रति वो इस्लाम धर्म के थे, जैसे विजयनगर साम्राज्य के लोग वैष्णव और शैव धर्म के थे। ये कला के बारे में बता चुके हैं। बहमनी साम्राज्य का जो पतन हुआ था, पतन के बाद तो 5 राज्य बने, तो 5 ये मेन थे, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। क्लियर है? बहुत अच्छे से ये चीज आपको याद कर लेनी है। क्लियर है? हाँ, तो बहमनी साम्राज्य के बाद जो 5 भागों में बहमनी साम्राज्य बटा था, उसका नाम वो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। क्लियर है? याद कर लेना। अब यहाँ पे तुमको बता दें, जो बरार आपको दिख रहा, इसने युद्ध में भाग नहीं लिया था। इसने युद्ध में भाग नहीं लिया था। कौन से युद्ध में भैया? तालीकोटा का युद्ध, जो एक प्रकार से तुंगभद्रा नदी के दोआब को लेकर हुआ था। ठीक है? हाँ, चलो नेक्स्ट। अब अगर मैं सारे बहमनी वंश के साम्राज्यों की बात कर लेते हैं, अहमदनगर राज्य आपको दिख रहा होगा 1490 में स्थापना हुई थी। संस्थापक मलिक अहमद निजाम शाह थे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है संस्थापक का। राजधानी अहमदनगर की अहमदनगरी बनी थी, वंश निजाम शाही था, इसी के नाम पर था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपने एक नाम सुना होगा चांद बीबी का। चांद बीबी किस वंश की थी? तो अहमदनगर की थी, याद कर लेना। ठीक है? अहमदनगर की थी चांद बीबी। एक पेपर सवाल आता, बीबी का मकबरा कहां है? तो भाई साहब अहमदनगर में। बीजापुर साम्राज्य की स्थापना आप देख सकते हो 1490 में, लेकिन इसके संस्थापक इंपॉर्टेंट है यूसुफ आदिल शाह। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 पॉइंट बताए थे, इसमें ये कि बीजापुर की राजधानी बीजापुर, वंश इन्हीं के नाम पर होगा, आदिल शाही वंश। प्रसिद्ध शासक इब्राहिम आदिल शाह, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, गोल गुम्मद कहां पर है? तो बीजापुर में है, यूसुफ आदिल शाह द्वारा बनवाई गई थी। ठीक, मुगलों द्वारा इनका अंत हो गया। 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर गोलकुंडा देख लो ऑलरेडी, 1518 में स्थापना, इसके संस्थापक याद कर लेना, कुली कुतुब शाह। राजधानी गोलकुंडा थी, वंश कुतुब शाही था, प्रसिद्ध शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह था, मुगलों द्वारा अंत हो गया। क्लियर है? कुली कुतुब शाह का नाम याद कर लेना। गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? गोलकुंडा का किला जो बनवाया था वो बनाया था कुली कुतुब शाह। पेपर में सवाल आता है। बरार का याद कर लेना, स्थापना संस्थापक इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बाद में अहमदनगर राज्य में मिला दिया गया। इसने युद्ध में शामिल भाग नहीं लिया था, लेकिन बाद में अहमदनगर राज्य में एक प्रकार से आप कह सकते हो मिला दिया गया था। क्लियर है? जबरदस्त तरीके से। बीदर राज्य के बारे में बता दें, इसके संस्थापक थे अमीर अली बरीद शाही वंश था, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? मेरे प्यारे बच्चे, एक बच्चा कह रहा है सर ये क्या एसएससी जीडी और कौन सा एक एग्जाम बता रहा है? एनटीपीसी में काम आएगा? नहीं, उसमें काम नहीं आएगा। ये काम आएगा जो होम, एक जो वो नहीं होता है होम साइंस में रोटी कैसे बनाई जाती है, उसमें इंटरव्यू जो होता है 12th वाले में, उनको पूछा जाएगा ये चीज। ये जो जीके जैसे होम साइंस में पूछी जाती है। ठीक है? हाँ, ये जीके जैसे ऐसे नहीं पूछी जाती, होम साइंस पूछी जाती है। अगर आपने होम साइंस ठीक से पढ़ी है तो आप पता ले जाओगे। ठीक है? चलो, इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आएगा जौनपुर। क्या नाम आएगा? जौनपुर। जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, एक स्वतंत्र प्रांत राज था। इसकी स्थापना 1394 में। किस संस्थापक याद कर लेना? मलिक सरवर। जो इंपॉर्टेंट है, जौनपुर के संस्थापक कौन है? मलिक सरवर। मलिक सरवर ने एक उपाधि धारण की थी, ख्वाजा जहां की वंश इसने स्थापित किया था। यहां पर एक सरकी वंश था और जौनपुर की राजधानी जौनपुर बनाई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पूर्व का सिराज, भारत का सिराज किसे कहते हैं भैया? जौनपुर को। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिराज का मतलब होता था जो शिक्षा और संस्कृति के लिए बड़ा केंद्र माना जाता था। स्थापत्य कला में यहां पर एक शैली विकसित हुई थी जिसका नाम था सरकी शैली। और जौनपुर राज्य का 1459 में हुआ था। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर का अंत करके इसको जीत लिया था। बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीत लिया था, ये चीज याद कर लेना। और यहाँ की एक मस्जिद बहुत फेमस है, क्या नाम है? अटाला मस्जिद। इमारतें, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा। पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आता है कि जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? इसका निर्माण कराया गया इब्राहिम शाह द्वारा। तो इब्राहिम शाह के द्वारा निर्माण कराया गया किसका? अटाला मस्जिद का। कहां पर है? जौनपुर में। क्लियर है? नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं लोग अगला स्वतंत्र राज्य, जिसका नाम है कश्मीर राज्य। क्या नाम है? कश्मीर राज्य। तो कश्मीर राज्य में क्या इंपॉर्टेंट याद करना? कश्मीर भी एक स्वतंत्र प्रांतीय राज्य था। और कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करना, यहां मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई थी शाह मीर के द्वारा। स्थापना वर्ष ये है, वंश शामिर वंश है। शामिर ने शमसुद्दीन की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? शमसुद्दीन की उपाधि। कश्मीर लंबे समय तक स्वतंत्र बना रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जैनुल आबादीन का नाम सुनोगे। जैनुल आबादीन को कश्मीर का महान शासक कहते हैं, और जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं, याद कर लेना। महान शासक भी कहते हैं, और कश्मीर का अकबर अगर किसी को कहते हैं तो किसको कहते हैं? जैनुल आबादीन को कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, धार्मिक सहिष्णुता अपनाई थी जैनुल आबादीन ने। कला साहित्य शिक्षा को बढ़ावा दिया। कश्मीर में फारसी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। कश्मीर बाद में मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था। ठीक है? जैसे जौनपुर को बहलोल लोदी ने अपने मिला लिया था जीतकर। तो ये सारे पॉइंट हैं, ये सब पॉइंट मैं जितना मैं टिक कर रहा हूं, ये आपको याद करना है। पेपर सवाल है ये। ठीक है? बाद में ढूंढते फिरोगे, तुमको लगेगा भाई छोड़ दिया, चला गया। छोड़ना नहीं है, मुझे छोड़ना तो मैं खुद लगता है। यहाँ पे मालवा, मालवा की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चे, मालवा का पेपर में सवाल बहुत प्यारा आता है। मालवा मध्य प्रदेश का एक स्वतंत्र प्रांतीय राज्य था। स्थापना संस्थापक क्या कहते हैं? दिलावर खान गौरी।
राजधानी मांडू, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। मालवा की राजधानी क्या थी? मांडू। मांडू। होसंग शाह इसके प्रमुख शासक हुए, महमूद खिलजी हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, होसंग शाह ने मांडू को मालवा की राजधानी बनाया था। मालवा कला में स्थापत्य का बहुत बड़ा केंद्र था, कला और स्थापत्य जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी थी। बाद में मालवा भी मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात के संस्थापक मुजफ्फर शाह माने जाते हैं और इसके जो प्रमुख शासक, राजधानी गुजरात की अहमदाबाद, अहमद शाह, महमूद बेगड़ा याद कर लेना, दो शासक हुए। महमूद बेगड़ा के दो सवाल आते हैं। चंपानेर को जीता था, जूनागढ़ किला अपने अधीन किया था। गुजरात व्यापार और समुद्री गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। गुजरात भी मुगलों के अधीन बाद में हो गया था। और ये जो अहमद शाह का नाम देख रहे हो, अहमद शाह ने ही बसाया था शहर, संस्थापना की थी किसकी भैया? अहमदाबाद की, जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब आ गया सूफी आंदोलन। तो जब सूफी आंदोलन की बात करते हैं तो सूफी आंदोलन से भी सवाल बहुत प्यारा आता है। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं भैया इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सूफी आंदोलनों की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सूफी आंदोलनों में सूफी शब्द का, एक प्रकार से सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सूफी शब्द का अगर प्रयोग की बात करेंगे तो नाम बताओगे आप? अबू हासिम। अबू हासिम के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था किसका? सूफी शब्द का। सूफी शब्द सूप किससे बना है? ऊन से बना है। सूफी जो होता है, सूफी फकीर सरल जीवन, त्याग और ईश्वर भक्ति में विश्वास रखते थे। ये चीज याद कर लेना। ठीक है, अब बात समझ लेना यहां पर बहुत प्यार से। क्या एक शब्द होता है मुरीद। मुरीद किसे कहते थे? तो मुरीद याद कर लेना, जो सूफी संत से शिक्षा ग्रहण करते थे, सूफी संत के शिष्य होते थे। तो यहां पे लिख सकते हो सूफी संत के शिष्य। तो सूफी संत के जो शिष्य होते थे उनको हम लोग मुरीद के नाम से जानते थे। किस क्या कहते थे? मुरीद कहते थे, याद कर लेना। और सूफी संत जहां पर अपना जैसे घर बना के रहते थे, निवास करते थे सूफी संत, तो याद कर लेना उसको हम लोग खानखा कहते थे। खानखा किसे कहते थे? सूफी जहां पर निवास करते थे। क्लियर है? सूफी आंदोलन का जो उद्देश्य मेन था, वो मेन उद्देश्य था ईश्वर से सीधा प्रेम संबंध स्थापित करना। भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई। सूफी आंदोलन भारत में अरब व्यापारी और मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से हुआ। 12वीं 13वीं शताब्दी में इसका प्रभाव पड़ा। सूफी जाने वाले थे तो उसको खानका कहते थे। सूफियों की वजह से फारसी, उर्दू, हिंदी के विकास में योगदान दिया। ठीक है, सूफियों ने ही इसका योगदान दिया, याद कर लेना। अब सबसे बड़ी बात समझ लेना, बात आती है सूफियों में होते हैं संप्रदाय। सूफी संप्रदाय जिसको कहते हैं, और सूफी संप्रदाय जिसको हम लोग सिलसिला के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं कोई संप्रदाय की बात करूंगा तो उसका नाम होगा चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की मैं सबसे पहले बात करूंगा जबरदस्त तरीके से, आप बात समझ लेना जबरदस्त तरीके से। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, चिश्ती संप्रदाय का केंद्र क्या था? अजमेर, राजस्थान। संस्थापक किसने मेरे प्यारे बच्चे? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और भारत का सबसे प्रसिद्ध सूफी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की विशेषता क्या थी? 3 विशेषताएं थी, याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। कौन कौन सी? गरीबों की सेवा करना, संगीत कव्वाली को महत्व और शासकों से दूरी बना के रखना। प्रमुख सूफी संत जो एक प्रकार से चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड थे, उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया। ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं मेरे प्यारे बच्चे पेपर में कि आपको मैं बता नहीं सकता। ठीक है, ये मेन है सारे के सारे, जबरदस्त। बाबा फरीद के शिष्य थे कौन? निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद के शिष्य माने जाते थे निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है जबरदस्त तरीके से। जो निजामुद्दीन औलिया है ना, उन्होंने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा है। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य मैं आपको बता दूं, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, शेख सलीम चिश्ती, सब इनके शिष्य हैं। किसके? निजामुद्दीन औलिया के। क्लियर है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। बख्तियार काकी कौन थे? जो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुनो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसकी स्मृति में? बख्तियार काकी की। बख्तियार काकी की याद में, बख्तियार काकी की स्मृति में, याद कर लेना, कुतुब मीनार की नींव रखी थी किसने? ऐबक ने। क्लियर है? बाबा फरीद के शिष्य का नाम था निजामुद्दीन औलिया। इतनी बात आपको सुना। बच्चे कह रहे सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसीलिए एनर्जी लेवल डाउन दिख रही होगी, आंख में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आज फिर, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं। चलो क्या हुआ, आवाज में तो थोड़ी कमी लग रही होगी, पढ़ा तो सही रहा हूं ना? पढ़ाने में कोई दिक्कत लग रही है बच्चे? अगर लग रहा तो बताओ। देखिए आज मैंने लाइक के लिए नहीं कहा तो बच्चों ने आज लाइक भी नहीं किया। ये है हमारा तुम्हारा प्यार। चलिए, सोहरा अगला संप्रदाय था सोहरावर्दी, जिसके संस्थापक सियाबुद्दीन सोहरावर्दी माना जाता है। भारत में प्रचार प्रसार किसने किया? बहाउद्दीन जकारिया ने, और इसका केंद्र था मुल्तान। शासकों से संबंध स्वीकार, धन संचय पर प्रतिबंध नहीं। कादरी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, भारत में प्रसिद्धि मुगल काल में इसको मिली थी। नक्शबंदी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंद, भारत में शेख अहमद सरिंदी द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया था। फिर बात आ जाती है भक्ति आंदोलन की। इसकी भक्ति आंदोलन। क्लियर मेरे बच्चे? चलो अब भक्ति आंदोलन देख लो। भक्ति आंदोलन क्या इंपॉर्टेंट है? भक्ति आंदोलन का अर्थ होता है ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति पर आधारित धार्मिक आंदोलन, कर्मकांड, यज्ञ और पाखंड का विरोध करना। ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रेम, भक्ति और नाम स्मरण को मुख्य साधन माना। भक्ति आंदोलन की शुरुआत पेपर में आती है। उदय कहां से हुआ? तो याद करना दक्षिण भारत से हुआ, और दक्षिण भारत से हुआ अलवार जो वैष्णव धर्म के होते थे संत, नायनार जो शैव धर्म के होते थे। इन संतों के द्वारा बेटा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। पेपर में सवाल पूछा जाता है, आप बड़े प्यार से बता सकते हो। क्लियर है? अब कितने कौन थे? तो अलवार संत की संख्या 62 थी, नायनार संत की संख्या 63 थी। ये भी पेपर में सवाल पूछा जाता है कि नायनार संत कितने थे? 63, और 12 कौन थे? अलवार संत थे। दक्षिण भारत से शुरुआत हुई थी भक्ति आंदोलन की। सबसे बड़ी बात बता दें, बाद में आंदोलन उत्तर भारत में फैला, और उत्तर भारत में किसके द्वारा फैला? तो नाम याद कर लेना, रामानंद। रामानंद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में इस आंदोलन को फैलाया था। क्लियर है? तो जबरदस्त तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो फिर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे बात समझना आगे। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं, इन्होंने कहा था ईश्वर एक है, उसे किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, जाति, लिंग और वर्ग का भेद नहीं करना है, भक्ति के लिए गुरु को महत्व देना है, सरल भाषा, अवधि, ब्रज, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। भक्ति आंदोलन। अगला, भक्ति आंदोलन की धाराएं 2 धारा थी। निर्गुण भक्ति, जिसमें ईश्वर निराकार माना गया, मतलब ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता है। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। ज्ञान और नाम स्मरण पर बल दिया गया। प्रमुख संत जो निर्गुण भक्ति थे, कबीर, गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल थे। सगुण भक्ति में कहा गया ईश्वर का आकार होता है, मतलब साकार। राम और कृष्ण की उपासना, भक्ति के साथ भावनात्मक जुड़ाव। प्रमुख संत होते हैं कौन? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु। क्लियर है? अब मैं प्रमुख संत और उनके ग्रंथ बता दें। कबीर का ग्रंथ का नाम था बीजक, तुलसीदास के ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, सूरदास के ग्रंथ का नाम है सूरसागर, मीराबाई के ग्रंथ का नाम है पदावली, गुरु नानक के ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। क्लियर है? याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर?
चलो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, भक्ति आंदोलन में कुछ प्रमुख संत इंपॉर्टेंट हुए, कौन कौन से? सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का देख लो, पेपर में सवाल आता है, ये कहां से संबंधित है? बंगाल से, नवदीप बंगाल से। जन्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कृष्ण भक्ति के प्रचारक थे, कीर्तन और नाम स्मरण पर बल दिया, ये इंपॉर्टेंट है। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे और जाति भेद का इन्होंने विरोध किया। वल्लभाचार्य के बारे में देख लो, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे, कृष्ण को ईश्वर का सर्वोच्च रूप माना, भक्ति को ईश्वर की कृपा से प्राप्त माना और ब्रज क्षेत्र में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे? वल्लभाचार्य। नाम सुना ही होगा तुमने, क्लियर है? हाँ, इनका जन्म 1479 है। कहां पर हुआ था? तो लिख लेना वाराणसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनके, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। अगला, मीराबाई, कृष्ण भक्त, कृष्ण बहुत बड़ी भक्ति कवित्री भी थी। राजपूत घराने से इनका संबंध था। सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों का विरोध किया था, भक्ति को जीवन का लक्ष्य माना और इन्होंने रचना जो की थी पद और भजन, पदावली तो इनकी रचना ही है भाई साहब, पदावली की रचना ही है, क्लियर है? उसके बाद मेरे बच्चे मीराबाई के बात कर लेते हैं। और मीराबाई का पेपर में सवाल याद कर लेना। इनके पिता का नाम पूछा था, रतन सिंह राठौर था और इनका विवाह जो हुआ था राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ था। जो इनका विवाह हुआ था भोजराज, भोजराज कौन थे? राणा सांगा का बेटा, राणा सांगा का बेटा, राणा सांगा का पुत्र, क्लियर है? भोजराज, क्लियर? चलो तुलसीदास के बारे में देख लो, राम भक्ति के महान संत थे। इनका प्रमुख ग्रंथ था रामचरितमानस, अवधी भाषा में लिखा था। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया था किसने? तुलसीदास जी ने। किसने बताया था? तुलसीदास जी ने। इनका जन्म हुआ था बांदा जिले के राजापुर गांव में, बांदा जिले के राजापुर गांव में, याद कर लेना। राजापुर गांव कहां पड़ता है? बांदा जिला, क्लियर है? जबरदस्त तरीके से। चलो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, सूरदास के बारे में जानते हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, सगुण भक्ति के प्रमुख संत थे। भाषा इन्होंने ब्रजभाषा जो थी, प्रमुख ग्रंथ सूरसागर है और वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कबीर के बारे में देख लो, कबीर मेरे प्यारे बच्चे निर्गुण भक्ति के संत थे। इन्होंने जाति और कर्मकांड का विरोध किया था, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। प्रमुख ग्रंथ इनका बीजक था, बीजक इन्होंने सदुकड़ी में लिखा था। बीजक के अंतर्गत था साखी, शबद, रमैनी, सब लोगों ने आपने पढ़ा भी होगा। और कबीरदास जी जुलाहा परिवार से थे, नीरू नीमा का नाम सुना ही होगा, इसलिए हमने कबीरदास का यहाँ पे नहीं बताया आपको, ठीक है? नेक्स्ट नानक देव के बारे में देखो, सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने कहा था ईश्वर एक है, एक ओंकार, नाम जप, सेवा और सच्चाई पर बल दिया था। इनका ग्रंथ जो था गुरु ग्रंथ साहिब, और इन्होंने मूर्ति पूजा और जाति भेद का विरोध किया था, ठीक है? दादू दयाल निर्गुण भक्ति संत, कबीर परंपरा से प्रभावित, पाखंड और आडंबर का विरोध किया था।